लास्ट टाइम हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस किए थे, तो उसके आगे हम लोग आज करते हैं ये वाला क्वेश्चन। टू वर्टिकल पोल्स, ये दो वर्टिकल पोल्स हैं आपके पास। इसको ए, एक पोल ए भी ले लेते हैं 80 मीटर्स, और इसको सी डी ले लेते हैं 20 मीटर्स। और ये कह रहा है कि इनके जो टॉप और बॉटम को जो जोड़ने वाली लाइन है, वो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, उसकी हाइट क्या होगी, ये पूछ रहा है। इसको ई एफ ले लेते हैं। इसको ए दिया हुआ है, ये कितना होगा। तो वर्टिकल पोल है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो सिमिलरिटी पर क्वेश्चन बन रहा है ये। तो अगर हम ट्राइंगल देखें ए बी सी एंड दूसरा इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ट्राइंगल देखें एफ ई सी, तो यहां पर देखो बाय ए ए दो एंगल इक्वल है, एक कॉमन है, और दो 90 डिग्रीज हो गए, तो आपके ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई सी। तो देयरफॉर एक काम और किया जाए, इसको x ले लिया जाए, इसको y ले लिया जाए। तो a अपॉन 80 परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर, और इसका बेस x है और इसका बेस x प्लस वाई है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सिमिलरली सिमिलर लॉजिक से अगर हम चलें तो ट्राइंगल डी सी बी आपके सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एफ ई बी के, सेम ए क्राइटेरिया से। तो यहां से आप देखोगे a अपॉन 20 इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस वाई, ये आपका सेकंड हो गया। अब एडिंग कर, दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप ऐड करोगे तो a अपॉन 80 प्लस a अपॉन 20, और राइट हैंड साइड पे देखो आप, तो ये x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज, ठीक है, 85a इक्वल टू 80, a इक्वल टू 16 मीटर्स का आपका ये आंसर आएगा 16। ठीक है, ये देखो, a ball of diameter 13 is floating on the surface of water। तो ये समझ लो वाटर सरफेस है, मान लो ऐसे वाटर सरफेस है सपोज, पानी में बॉल डूबी हुई है। तो जो पानी में डूबी हुई है, जो पोर्शन पानी में डूबा होगा, वो एक ऐसे एक सर्कल बनेगा, जो भीगा हुआ पोर्शन होगा, उसका सरकमफ्रेंस पूछ रहा है। ये सेंटर है सपोज, यहां से ये आपका बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो गया 13/2। ये पूरा लेंथ यहां से लेकर यहां तक अगर हम लेते हैं, ये भी 13/2। इसको ओ डैश लेके इसको आर ले लेता हूँ, ये 4 दिया हुआ है, तो ये वाला पोर्शन आपका 13/2 माइनस 4 हो जाएगा। ओ डैश और इसको ए ले लेता हूँ। यहाँ से आप देखोगे कि इन ट्राइंगल ओ डैश ए, पाइथागोरस यूज कर लो। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज कर लें तो सीधे यहाँ पर आ जाता है, आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज माइनस 13/2
-4 8, तो कितना होगा ये 5/2, तो ये आ जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू 169, नीचे 4 आ जाएगा और 144, तो आपको आर की वैल्यू 6 मिल जाएगी। देयरफॉर क्या पूछा है इसमें, कॉन्टैक्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इन पॉइंट कॉन्टैक्ट के साथ, देयरफॉर आपको 2 पाई आर चाहिए, तो आपका 12 पाई सेंटीमीटर आपका आंसर होना चाहिए। ABC is a right angle triangle with angle B equal to 90 degrees। तो इसको अगर हम मार्क कर लें, क्वेश्चन देख लीजिए, ABC is a right angle triangle with angle B equal to 90 degrees। तो अगर हम इसको मार्क करें तो यहाँ पर इसको अगर हम A ले लें, B पे 90 डिग्री रखना है, ये B 90 डिग्री से रखें और ये C रखें इस करके। M is the midpoint of AC, तो ये आपका मिड पॉइंट हो गया, ये आपको इक्वल है दोनों, और BM जो है अंडर रूट ऑफ 117 दिया हुआ है। तो AB प्लस AC, एक काम करते हैं, इसको A ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं और इसको B ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गिवन है कि A प्लस सी आपको 30 दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए M मिड पॉइंट है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो देखो ये ऐसे एक सर्कम सर्कल बनेगा, ऐसे एक सर्कम सर्कल बन जाएगा, M सेंटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो M को सेंटर लेके आप एक सर्कल बनाओगे तो ऐसा बनेगा। तो अब यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि AM इक्वल टू MC इक्वल टू BM, ये आपके तीनों रेडियस हो जाएंगे उस सर्कल के, और इसलिए इनकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 117। तो ये ऐसे तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो हो गया। चाहिए क्या, एरिया ऑफ द ट्राइंगल चाहिए। अच्छा, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से अगर देखें तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2√117 का स्क्वायर। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2AC इक्वल टू 4 इंटू 117। ये 30 का स्क्वायर 900 हो गया, माइनस 2AC इक्वल टू 28 2 6 468। तो यहाँ से आपको AC की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना, 900 माइनस 468, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो हमें चाहिए क्या, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपको चाहिए, तो ये होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। यहाँ से हम AC की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो हाफ ऑफ AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 माइनस 468 बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 108। ये लीजिए, इन ट्राइंगल ABC द इन सर्कल, एक ट्राइंगल आपको दिया है ABC, तो इसको A B C, और ये जो पॉइंट्स हैं ये D E F, ठीक है ना। BC को D दिया हुआ है, CA को E दिया हुआ है और AB को F दिया हुआ है। जैसे दिया है हम वैसे ले लेते हैं, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो हम BD को ले लेते हैं n-1, CE को हम ले लेते हैं n, और AF को ले लेते हैं n+1। तो ये हमने, अब यहाँ पर देखो BD आपका n-1 है, तो ये अगर n-1 है, ये भी n-1 होगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट
आपके पास AF जो है वो n+1 है, तो ये भी आपका n+1 ही होगा। और CE आपको n दिया हुआ है, तो ये भी आपका n हो जाएगा। और एक और चीज दी हुई है, ये जो सर्कल बन रहा है अंदर, इसका जो रेडियस है वो आपको 4 यूनिट्स का दिया है। अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, डेल्टा डेल्टा इक्वल टू RS, ठीक है ना। तो R की वैल्यू 4 दी हुई है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 4S आ गया। इसको डेल्टा ले लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल को डेल्टा ले लेता हूँ, तो ये आपका एक इक्वेशन लिया है। दूसरा हम एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोज फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखना पड़ेगा कि S कितना आएगा, यही देख लेते हैं S कितना आएगा। S आपका होगा सभी पैरामीटर, ठीक है, 6n, तो ये 3n हो गया आपका S माइनस A, एक साइड की लेंथ हो गई 2n-1, तो ये 2n+1 हो जाएगी। एक साइड की लेंथ हो गई 2n+1, तो ये हो जाएगा 3n -2n-1, और एक साइड की लेंथ आपकी होगी 2n, तो ये हो जाएगा n। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी आपका एरिया डेल्टा हो गया। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेटिंग 1 और 2, जब आप इक्वेट करोगे इसको, तो आपके पास 4S है आपका 3n इक्वल टू, इधर से एक ये 3 दिख रहा है, एक n दिख रहा है, एक स्क्वायर दिख रहा है, एक n+1 दिख रहा है और एक n-1 दिख रहा है। तो ये n+1 और ये n-1, इसको जब सॉल्व करेंगे 4 3 12 का स्क्वायरिंग कर देते हैं, 144 n स्क्वायर इक्वल टू 3n स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में n स्क्वायर -1, यहाँ से n स्क्वायर कट जाएगा, n स्क्वायर -1, तो n स्क्वायर इक्वल टू 49 आ रहा है, तो n इक्वल टू 7 आ जाएगा। आपको -7 को कंसिडर नहीं करेंगे बस। तो देयरफॉर आपको AB वाली साइड मिल जाएगी। AB वाली साइड है आपकी 2n यानी कि 14, BC वाली साइड है आपके पास 2n-1 तो 13, और AC वाली साइड 2n+1 तो 15 हो जाएगी, जो आपके तीनों ट्रायंगल के साइड्स मिल जाएगी। ठीक है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी इस पर यूज हुई है। और स्क्वायर, अगला वाला देखो क्या बोलता है। A square sheet of paper ABCD is folded so that the B falls on the midpoint M of CD। तो एक स्क्वायर है आपके पास, फिगर में मार्क कर लेते हैं इसको, A B C D ऐसे स्क्वायर मार्क कर लिया है, सो दैट B फॉल्स ऑन, यहां से इसको ना फोल्ड किया पेपर को, ये B को उठाया और B कहीं यहां पर पहुंच रहा है, M मिड पॉइंट पर रखा है, ये दोनों इक्वल। तो B अगर जब M पॉइंट पर पहुंचेगा, ऐसे इसको मैं Q रख लेता हूँ, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा और ये वाला डिस्टेंस होगा सेम हो जाएगा, और ये 90 डिग्री पहले से ही है, ठीक है ना। तो अब हम एज्यूम करके चलें, लेट साइड ऑफ स्क्वायर, इसको हम A लेके चलते हैं, चलो। तो देखो अगर इसको A लिया तो ये A/2 हो जाएगा, ये भी A/2 हो जाएगा, इसको X ले लेते हैं तो ये वाला A-X हो जाएगा, ठीक है ना। लेट CQ को हमने X ले लिया, CQ को। अब यहां पर देखो ये वाला भी A-X हो जाएगा, ठीक है ना।
जो आपका एम क्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू बी, पेपर फोल्ड करके बना हुआ है। तो देयरफॉर अगर आप ट्राइंगल एम सी क्यू ले लो, आप पाइथागोरस लगा देते हैं इस पे, ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो ये एक्स और ए में एक रिलेशन आना चाहिए। देखो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तुम्हारे, ये ए स्क्वायर इधर, इसको टू ए एक्स को यहाँ रखता हूँ और ए स्क्वायर ये हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर बाई फोर, ए और ए कटा, एक्स इक्वल टू थ्री बाई एट ऑफ ए, और इसका मतलब ये हो गया एक्स मेरा आ गया सी क्यू, तो सी क्यू इज थ्री बाई एट ऑफ ए, ये आपका मेरा सी क्यू आ गया। अब मुझे चाहिए नाउ क्यू बी, जो क्यू बी है वो है ए माइनस एक्स, एक्स आपने अभी भी निकाला है थ्री बाई एट ऑफ ए, तो ये हो गया फाइव बाई एट ऑफ ए। फाइनली आपको जो आंसर चाहिए वो चाहिए था, आंसर क्या चाहिए था, बी सी। तो आपको बेसिकली बी क्यू इज टू क्यू सी चाहिए, दैट इज बी क्यू आपका भी है फाइव बाई एट ऑफ ए, और ये क्यू सी आपका है थ्री बाई एट ऑफ ए विच इज इक्वल टू फाइव इज टू थ्री, आपका आ गया आंसर, फाइव इज टू थ्री आ गया। अगला है if a line AQ of an equilateral triangle is extended to meet the circumcircle at B, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रहा है फिगर पे, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रहा है ए बी सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल होंगे और तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, और कह रहा है एक्सटेंडेड टू मीट द सर्कमसर्कल एट पी, एक पॉइंट आपको यहाँ पर कहीं क्यू है उसको एक्सटेंड किया तो सर्कम सर्कल को पी पे जाके मीट करना है। क्या करेंगे, सर्कल की प्रॉपर्टी साइक्लिक, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए अब इसके सॉल्यूशन पे आइए आप, इसके सॉल्यूशन पे देखेंगे आप, देखो ए बी पी सी जो है, जो क्वाड्रिलेटरल आपका बन रहा है ए बी पी सी, वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो देयरफॉर यहां पर टॉलमीज थ्योरम लग जाएगी, टॉलमीज थ्योरम, ठीक है ना। टॉलमीज थ्योरम क्या कहता है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके ऑपोजिट साइड को मल्टीप्लाई करो और दूसरे ऑपोजिट साइड को मल्टीप्लाई करो और डायगनल्स को मल्टीप्लाई करो, ये इक्वल होगा, डायगनल्स हो गया आपका बीसी और एपी। यहां पर आप देख सकते हो ये जो ए बी है और ये ए सी है और जो बी सी है, तीनों इक्वल है तो कट जाएंगे, ए बी ए सी और बी सी इक्वल, तो ये बचा पी सी प्लस बी पी इज इक्वल टू ए पी, एक रिलेशन ये बच गया। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये अब हमारे रिलेशंस में क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूं, इसको डिवाइड कर देता हूं बाई पी सी इंटू पी बी है, पी सी इंटू पी बी से डिवाइड कर देता हूं, तो उससे क्या होगा, ये वन अपॉन पी बी हो जाएगा और ये पी बी कटेगा तो ये वन अपॉन पी सी हो जाएगा, और इस साइड देखिए ये ऐसा हो जाएगा ए पी और नीचे पी सी डॉट पी बी। अब जो मुझे चाहिए और जो मुझे मिला है उसमें देखो अंतर क्या है,
तो ये मुझे कुछ ऐसा मिला है और मुझे चाहिए कुछ वो वाला। तो अब यहाँ पर मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड जो मेरी आई है वो 1/PQ के इक्वल हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल सिलेक्ट करते हैं। देखो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी पड़ेगी हमको। तो मैं क्या करता हूँ, एक ट्राइंगल तो ये ले लेता हूँ, एक ट्राइंगल मैंने ये ले लिया। इस ट्राइंगल को मैं सिमिलर प्रूव करूंगा इसके, ये, क्योंकि मुझे पीसीबी चाहिए। तो ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो आप देखो, एक तो ये हो जाएगा कि ये वाला जो एंगल मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला एंगल, और इस वाले पे ये वाला एंगल, जो दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखो ठीक है ना, एंगल इन सेम सेगमेंट, है ना, ये दोनों। उसी तरह से ये वाला जो एंगल है, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं। ये वाला जो एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल होगा, ये इसके इक्वल होगा 60 डिग्री। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर देखो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का। अब देखो लाल वाले ट्रायंगल पे ये लाल वाला एंगल इस लाल वाले के इक्वल, और देखो ये 60-60 दोनों हो गए। ठीक है ना। तो यानी कि मैंने क्या प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ए बी पी आपका सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, ए के कॉरस्पॉन्डिंग सी आ रहा है कि नहीं, बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आ रहा है, और पी के कॉरस्पॉन्डिंग पी आ रहा है। ये हो गया आपका ए। मैंने क्या किया इसमें, यूजिंग एंगल इन सेम सेगमेंट, सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, उसको मैंने यूज कर लिया, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली। बस हो गया। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी लगा दें, यहाँ पर मुझे क्या क्या चाहिए वही लूंगा खाली। हाँ, मुझे एपी चाहिए तो एपी, इधर एपी प्रोपोर्शनल हो जाएगा सीपी के, सीपी को मैं पीसी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वल होगा, यहाँ मुझे चाहिए, ठीक है, पीबी चाहिए मुझे, पीबी, यहाँ से मैं पीबी ले लेता हूँ, ये पीबी, और यहाँ से हो जाएगा वो पीक्यू के इक्वल। ये लीजिए, इसको रीअरेंज कर देते हैं, तो ये AP अपॉन PC डॉट PB इज इक्वल टू 1/PQ। ये आपका सेकंड हो गया। देखो अब ये सेकंड वाले को फर्स्ट वाले में पुट कर दो, ठीक है ना। यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट, तो आपका बन गया काम। तो 1/PB प्लस 1/PC इक्वल टू, और ये 1/PQ बन गया। तो टॉलमीज थ्योरम और सिमिलरिटी का मिक्स करके एक प्रॉब्लम था। ठीक है, अगला कहता है among all the quadrilaterals of given length, साइड की लेंथ दे रखी है ABCD, find the one with the greatest area। हाँ ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल मार्क कर देते हैं, जो दिया हुआ है उन लेंथ को मार्क कर देते हैं। इसको A ले लिया, इसको B ले लिया, इसको C ले लिया, इसको D ले लिया। इस लेंथ को A रख लेते हैं, इस लेंथ को B रख लेते हैं, इस लेंथ को C रख लेते हैं, इस लेंथ को D रख लेते हैं, AC को भी ज्वाइन कर देते हैं। इस वाले एंगल को, राइट एंगल तो है नहीं, तो इसको अल्फा ले लिया और इसको बीटा ले लिया। ठीक है ना। एरिया से रिलेटेड काम करना है, तो एक काम करते हैं,
सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हम निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सिंपल, इसको मैं ए मान के चलूंगा, हाँ ए मान लेता हूं, इसको ए ले लेते हैं, चलिए भाई। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए डी सी, हाफ ऑफ डी सी साइन बी। एरिया का फॉर्मूला होता है साइन बीटा, और ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी सी, ए बी साइन अल्फा। ये देखिए, तो ट्वाइस ऑफ ए इक्वल टू ए बी साइन अल्फा प्लस डी सी साइन बीटा। इसको हम लोग यहीं छोड़ देते हैं। अब यहां पर देखो, अगर मैं कोसाइन रूल यूज करूं दोनों ट्रायंगल्स पे, तो मुझे ए बी सी डी में एक रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ए सी का स्क्वायर, तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab 2dc सॉरी 2dc cos b। ये हो गया। उसी तरह से नीचे वाले ट्राइंगल पे लगाऊं, अगर ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos अल्फा। ये देखिए, इसको दोनों को अगर मैं एलिमिनेट कर दूं, ए सी स्क्वायर को एलिमिनेट कर दूं, तो एक कुछ ऐसा बन जा रहा है। तो डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको उस साइड ले जाऊंगा, इसको इस साइड लाता हूं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना, ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, ऐसा ले लेते हैं, 2dc cos b माइनस 2ab cos l। ये देखिए, अच्छा एक काम करें, इसको 4a कर देते हैं। ये हो गया 2ab साइन अल्फा प्लस 2dc साइन बीटा। इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। अब साइन अल्फा और कॉस साइन, ये एंगल्स को एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेटिंग अल्फा एंड बीटा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2 दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो यहां पर मुझे मिलेगा 16 का ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड को जब आप ऐड करोगे तो ये आपका सिंपल सा ऐसा मिलेगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है ना। और आपको ये मिल जाएगा 2 दूनी 4 8 माइनस 8ab सी डी कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब फाइनली यहां से 16a स्क्वायर की वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये डेफिनेटली आपको पॉजिटिव ही देगा, प्लस 4c स्क्वायर डी स्क्वायर, ये भी आपको डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा। इधर से ये वाला तो नेगेटिव ही हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाला आपका इस माइनस की वजह से नेगेटिव होगा। अब जो भी डिपेंड करेगा वो इस पर डिपेंड करेगा, 8ab cos अल्फा प्लस बीटा,
ये वाली चीज का पता नहीं है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना, ये वाला पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कॉस, और मुझे ये नेगेटिव चाहिए होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए लेफ्ट हैंड साइड जो है, एरिया विल बी मैक्सिमम, इफ ये जो कॉस अल्फा प्लस बीटा है ना, अगर ये -1 हो जाए तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि -1 होने से ये प्लस आ जाएगा यहाँ पर, और 3 प्लस में से इसको तो माइनस करना ही करना है, तो -1, विच इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा आपका 180 डिग्रीज होगा, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल जो होगा मस्ट बी साइक्लिक, साइक्लिक होना पड़ेगा उसको, तब जाके बात बनेगी। जो क्वेश्चन में ये है कंडीशन। ठीक है, a pentagon ABCD has the property that the area of each of the 5 triangles, अरे मार्क तो करने हैं इसको, इसको यहां से शुरू कर लेते हैं, ए बी सी डी ई, ये है किस किस ट्रायंगल का एरिया, वो ये एक ट्रायंगल तो ये कह रहा है, एक ट्रायंगल ये कह रहा है, एक ट्रायंगल ये कह रहा है, एक ट्रायंगल ये कह रहा है, ये कह रहा है इन सब ट्रायंगल्स का एरिया 1 है। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो मैंने 2 ट्रायंगल्स उठा रहा हूं, एक ट्रायंगल ये मैंने ये वाला लिया, और एक ट्रायंगल ये ले लेता हूं, ये 2 मैंने जो ट्रायंगल्स लिए हैं, देखो सेम बेस पे हैं और इनका एरिया सेम है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल EDC एंड ट्रायंगल BDC have same base and same area given है, therefore their height must be same, दोनों के हाइट सेम होंगे दोनों ट्रायंगल्स के, therefore they must lie between parallel lines। यहां से हमको क्या मिलेगा, यहां से हमको मिलेगा कि EB जो है पैरेलल होना चाहिए DC के। सिमिलरली बाकियों को अगर हम देखेंगे, हमको मिलेगा, ठीक है ना, EC जो है AB के पैरेलल मिल जाएगा, और ये जो DB है वो AE के पैरेलल मिल जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। हाँ, यहां लेकिन एक चीज तय हो गई कि इसका कुछ नाम रख देते हैं, इसका O रख देते हैं नाम, तो क्वाड्रिलेटरल EOBA इज अ पैरेललोग्राम, ये चीज तो एक चीज मिल गई हमको पैरेललोग्राम में। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल EAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EOB, यानी ये दोनों 1 दिया हुआ है, ये वाला एरिया 1 का है तो ये वाला एरिया भी 1 का ही होगा, ठीक है ना। अब यहां पर लेट, अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ODC, इसको मैं x ले लेता हूं,
इस वाले एरिया को मैं x ले लेता हूं, इस वाले को y, और ये वाला भी y हो जाएगा प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल EOD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। इनको मैंने दोनों को y ले लिया। अच्छा, यहां से इक्वेशन मिल गई, देखो x प्लस वाई की वैल्यू 1 के इक्वल मिल गई। ये दिया हुआ है कि ये जो लाल वाला ट्रायंगल है इसका एरिया 1 है, तो x प्लस वाई मिला के 1 हो गया। एक इक्वेशन और खोजनी पड़ेगी मुझे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं इसको लाल से दिखा रहा हूं। हाँ देखो, जैसे मान लो एक ही वर्टेक्स से आपको ऐसे मान लो दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे। जैसे मान लो एक ट्रायंगल आपके पास ABCD, तो एक कॉमन वर्टेक्स है इनका और एक कॉमन आर्म है। तो इस वाले ट्रायंगल पे जो ये हाइट बनाऊंगा मैं, ये जो एच बनाऊंगा, ये दोनों ट्रायंगल पे यूज होगा। कौन कौन से ट्रायंगल पे? देखो इस वाले ट्रायंगल पे जो मैंने ये ग्रीन कलर से बनाया है, इस ट्रायंगल पे आपका हाइट एच है, और जो मैंने ये रेड वाले ट्रायंगल बनाया है, ये जो रेड वाला ट्रायंगल बनाया है, इस वाले का बेस CD है और हाइट। तो यहां से एक चीज आपको नजर आएगी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD अगर मैं करूं, ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ BC इंटू एच, और ये हो जाएगा हाफ ऑफ CD इंटू एच। देखो हाफ हाफ कटा, एच एच कटा, तो ये हो गया BC बाई CD। अब इस प्रॉपर्टी को हम यूज करने वाले हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं इस पे। देखो एरिया ऑफ EOD अपॉन एरिया ऑफ EOB, ये आपका हो जाएगा DO बाई OB। एंड इस तरफ आ जाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COB, ये OB हो जाएगा क्या? DO अपॉन OB। देखो क्या मिल गया मेरे को? मुझे ये मिल गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EOD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COB। ये मिल गया। इसको इस्तेमाल कर रहे हो, देखो क्या मिलेगा मुझे। EOD y अपॉन 1 इक्वल टू x अपॉन y, which implies y स्क्वायर इक्वल टू x। देखिए दूसरी इक्वेशन मिल गई, दूसरी इक्वेशन मिल गई। देखो ठीक है ना, दूसरी इक्वेशन मिल गई। बस हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लें, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से सॉल्व तो हो जाएगा, सॉल्व कर ही लोगे आप लोग। तो सॉल्विंग 1 and 2, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। और y की वैल्यू मिल रही है
√5 - 1/2 और x की वैल्यू मिल रही है 3 - √5/2। देयरफॉर फिर तो आसान हो जाएगा, एरिया ऑफ द जो भी पेंटागन है आपका ABCDE, ये आपको मिल रहा है 5 + √5/, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, द सर्कल्स टचेस इच अदर एट C। दो सर्कल्स हैं, वो एक दूसरे को C पे टच कर रहे हैं। इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, और ये वाला पॉइंट A कह रहा है, ये वाला पॉइंट B है। ये आपका O1 है, ये आपका O2 है। हम क्या करते हैं, यहां से एक लाइन खींचते हैं पैरेलल इसके, ये भी 90 डिग्रीज होगा, ये भी 90 डिग्रीज, ये भी 90 डिग्रीज। इसको ले लेते हैं हम लोग, ई ले लेते हैं इसको, अब सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। हाँ, यहां पर सिंपल से एक चीज नजर आ रही है कि A, B, O2 और E इज अ रेक्टेंगल। तो हम क्या करेंगे, तो AB के जगह पर हम EO2 की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको x मान के चलते हैं। ये x हो गया तो ये भी x हो गया। अच्छा, इस फिगर के हिसाब से देखें तो R1 R2 ये हो गया, ये जो लेंथ होगी आपकी O1E, ये हो जाएगी R1 - R2, है ना। ये पूरा का पूरा रेडियस R1 है, ये वाला R2 हो जाएगा बस। देयरफॉर इन ट्राइंगल O1E O2 पाइथागोरस लगा देते हैं, R1 + R2 का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू x का होल स्क्वायर। तो ये कट जाएगा स्क्वायर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4R1 R2 इक्वल टू x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से AB का स्क्वायर, x मेरा AB भी है, इक्वल टू 4R1 R2। डन। देखो यही वाला प्रॉब्लम, ऊपर वाले प्रॉब्लम का ही ये एक्सटेंशन है। सेम ये वाला आपका, ये आपका O1 ही था ऊपर वाले फिगर के जैसा, ये आपका A था, ये आपका B था, ये आपका O2 था, सेम रेडियस है दोनों। ऐसे ही मैंने यहां से ज्वाइन किया इसको, इसको मैंने E ले लिया, ठीक है ना। और पहले तो ये ले लेंगे, यहाँ लेते हैं, तो यहाँ से मैंने, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R2 है, ये वाला पोर्शन आपका R2 है, तो ये वाला पोर्शन आपका R1 - R2 हो गया। तो यानी कि इन ट्राइंगल O1 E O2 से आप, यहां से आपको ना AB स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है 4R1 R2, यानी कि यहां से आपको AB की वैल्यू मिल जाएगी 2√R1 R2, ठीक है ना। प्रूव इन अबव क्वेश्चन। तो मेथड आपका ऊपर वाले क्वेश्चन में है, ठीक है ना। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहां पर इस वाले ट्रायंगल, इस वाले सर्कल और इस वाले सर्कल के साथ करेंगे। ये इसको मैं T ले लेता हूं, तो ये R3 हो गया। यहां से फिर इसके ऐसे पैरेलल खींचेंगे और इस ट्रायंगल पे आ जाएंगे, ठीक है ना। ये नहीं, इसको नहीं, सेंटर को जोड़ना पड़ेगा ना। हम
सेंटर को जोड़ेंगे यू, ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है ना। अब ये R3 है, ये छोटा सा टुकड़ा R3 का होगा, तो ये जो परपेंडिकुलर बनेगा इस वाले ट्रायंगल पे, देखना आप जरा गौर करके इस वाले ट्रायंगल पे, ठीक है ना। ये आपका R1 हो गया, ये आपका R3 हो गया, और ये वाली जो पूरी लेंथ हो जाएगी ये वाली, ये हो जाएगी आपकी R1 माइनस R3। तो सिमिलर यहाँ से आपको AT का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाओगे आप तो आपको AT का स्क्वायर मिलेगा, जो कि 4R1R3 मिलेगा। तो यहाँ से आप AT निकाल सकते हो 2R1R3। सिमिलरली इसको तो बिल्कुल मैं सिमिलरली लिख देता हूं। अब इस ट्रायंगल पे आ जाओ, यहां से इसको ज्वाइन करो आप, और TB के पैरेलल लाइन खींच दो ऐसे करके, ये आपका R2 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका R3 है ही है, और ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है आपका, ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा वो R2 माइनस R3 हो जाएगा, क्योंकि पूरा R2 है यहाँ तक, है ना, पूरा R2 है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका R2। इस वाले ट्रायंगल पे आप देखो, पाइथागोरस लगाओगे आप तो यहाँ से TB की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2R2R3। नाउ यहाँ से बड़ा सिंपल सा ये काम हो गया कि जो ये AB है आपका वो AT प्लस TB के इक्वल है, और वैल्यूज पुट कर देते हैं। AB की वैल्यू आपने ऊपर निकाल रखी है 2√R1R2, AT की वैल्यू आपने ये निकाल रखी है 2√R1R3, TB की वैल्यू आपने निकाल रखी है 2√R2R3। बस हो गया, 2 कैंसिल कर देते हैं सब में से कॉमन ये, और उसके बाद जो बाकी बचते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं बाई R1 R2 R3 से। तो पहले में आपको R3 बच जाएगा √R3, दूसरे वाले में आपको R1 R2 बच जाएगा √, और तीसरे वाले में आपको R1 बच जाएगा √। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है ना। अच्छा देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर आर एक्सटर्नली टेंजेंट टू ईच अदर एंड इंटरनली टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। The circle of radius 9 cm has a chord that is common tangent to the two other circles. Find the square of the length of the chord. तो बेसिकली आपको इसमें इस क्वेश्चन में आपको निकालना है, मैं पहले मार्क कर दूं उसको। ये वाला जो सर्कल है इसका सेंटर हम O मार्क कर लेते हैं, और यहां से अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये 3 यूनिट का होगा, और यहां पर ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर है, इसको मैं O डैश ले लेता हूं, इसको जोड़ दूं अगर तो ये 6 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है ना। और जो बड़ा वाला जो सर्कल होगा उसका सेंटर देखो, ये वाला भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, और ये 6, और ये भी 6, 6 12 12 3 12 और 6 9, तो 9 पे होना चाहिए उसका सेंटर। इसको मैं बड़े वाले सर्कल का जो सेंटर है इसको मैं मार्क कर लेता हूं O डबल डैश। तो यहां से भी मैं अगर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर गिरा दूं इस पे, परपेंडिकुलर ऑन अ कॉर्ड
बाइसेक्ट्स द कर्व, एक परपेंडिकुलर ये गिरा, ठीक है ना, ये सेंटर है किसके, बड़े वाले सर्कल का सेंटर है। अच्छा, ठीक है, अब यहां से इनको एक्सटेंड कर देते हैं इसे, एज एक्सटेंड, इसको हम पी ले लेते हैं, बाकी पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं, इसको भी ए ले लेते हैं, ई ले लेते हैं। अच्छा, बेसिकली आपका एम क्या है यहाँ पर, एम रखो अपने दिमाग में, आपका एम है ईडी की लेंथ निकालना। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो ये ईडी होगा ना, ये ट्वाइस ऑफ बीडी होगा, नहीं है ना, ये परपेंडिकुलर ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये वाली प्रॉपर्टी लगा के अब बेसिकली यहां से देखो, अब एक ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये 9 है। अगर मैं बी बी ओ डबल डैश निकाल दूं तो मेरा काम बन जाएगा, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस, ये वाली लेंथ तो 9 है ही है मेरे पास, ये वाली लेंथ तो 9 है ही है, ठीक है ना, तो बस मैं अगर ओ डबल डैश बी निकाल दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो अब देखते हैं, देखो एक चीज तो सिंपल नजर आ रही है यहां पर कि ओ ए पैरेलल होगा ओ डबल डैश बी, और ये पैरेलल होगा ओ डैश सी। ओ डैश सी 6 है और ये 3 है, ठीक है ना, ये वाली लेंथ भी 3 हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, 3 3 6 3 9, है ना, यहां से यहां तक 9 होना चाहिए, और ये आपको सेंटर है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहती है, ठीक है ना। अब देखो सिमिलरिटी लगा देता हूं, सिमिलरिटी, ट्राइंगल पी ओ ए, ट्राइंगल पी ओ ए आपका सिमिलर होगा ट्राइंगल पी ओ डबल डैश बी, ये सिमिलर होगा, है ना, ये क्राइटेरिया से ये सिमिलर लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए, देखो यहां पर एक और चीज है, एक और चीज देखने वाली होगी कि ये बड़े वाले भी सिमिलर हैं, एक और दो सिमिलर लग रहे हैं, ट्राइंगल पी और ये वाला, हाँ बाहर वाला, क्या लेते हैं, पी ओ ए जो है, ये आपका सिमिलर है ट्राइंगल पी ओ डैश सी, यहां से। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी ओ अपॉन पी ओ अपॉन, ठीक है, तो पी ओ अपॉन पी ओ डैश इक्वल टू 3/6, ऐसा कुछ ले सकते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्वाइस ऑफ पी ओ इक्वल टू पी ओ डैश, ये ऐसे होगा, ठीक है ना, और पी ओ डैश को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ पी ओ इक्वल टू, पी ओ डैश को मैं लिख सकता हूं पी ओ प्लस ओ ओ डैश, देखिए
मस्त। यहाँ पर पीओ की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी ओ ओ डैश, यानी कि 3 3 6 3 9। पीओ आपका 9 आ गया। एक काम, इसको भी कुछ ले लेते हैं कि, तो पीके आपका आ गया 6, जरूरत पड़ेगी तो। बस मुझे पीओ की जरूरत है बस। अब इस वाले ट्रायंगल पे देखो, इस वाले ट्रायंगल पे अगर मैं पीओ अपॉन पी ओ डबल डैश कर दूं, तो यहां से ये 3/x आ जाएगा। इसको मैं x ले लेता, 3/x। तो अभी पीओ मैंने लिया है 9, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3 × पी ओ डबल डैश बाई पी ओ। x की वैल्यू आ गई कितनी, पीओ तो आपने निकाला था अभी 9, तो 3/9। अब पीओ डबल डैश, देखो पी के मैंने 6 निकाला है, यहां से आप देख सकते हो कि पीओ डबल डैश कितना है। यहां से यहां तक 6 3 9 3 12 और 3 15, ये आपका 15 हो गया। तो यानी कि एक्स की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई। बस हो गया काम। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है आपका उसका नाम है, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये पाइथागोरस की एक्स निकला है 5, तो 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। इन ट्रायंगल ओ डबल डैश बी, और वो पॉइंट था आपका डी। तो आपने किया 9 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का होल स्क्वायर। या 9 का स्क्वायर 81 माइनस 25 इक्वल टू बी डी का होल स्क्वायर। ये आ गया काम, ठीक है ना। तो 81 6, कितना हो गया, 56, तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू 56। लेकिन मुझे चाहिए क्या फाइनली, मुझे चाहिए ईडी। बी डी इक्वल टू ईडी बाई 2, तो यानी कि 56 इक्वल टू ई डी का स्क्वायर बाई 4 इम्प्लाइज ई डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 को 24 20 224। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। 2 3 बार सिमिलरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो काम बन गया हमारा। ये कह रहा है ऑन द साइड ए बी ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी राइट एंगल, ये मैं फिगर बनाया हुआ है मेरे पास। तो ए बी सी डी, एक ए बी एफ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है विथ ए बी एज द हाइपोटेन्यूज। ए एफ आपको 6 दे रहा है, बी एफ आपको 8 दे रहा है सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से ही अपने आप 10 हो जाएगा। तो ये भी 10, स्क्वायर दिया हुआ है तो ये भी सारे 10 हो जाएंगे। कह क्या रहा है कि फाइंड, अच्छा डायगोनल्स बनाने हैं। डायगोनल्स जहां पर मीट करते हैं वो पॉइंट ई है, और आपका एम जो है ई एफ निकालना है आपको, ये लेंथ आपको निकालना है। ये भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। देखिए तो सिंपल लग रहा है,
देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इसका मतलब ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होगा। है ना? तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल है एफ बी ई ए इज साइक्लिक, therefore using फिर से टॉलेमीज थ्योरम आ गया, टॉलेमीज थ्योरम आ गया, यानी कि साइड्स एफ बी इंटू ए ई प्लस ए एफ इंटू बी ई इक्वल टू डायगनल्स का मल्टीप्लीकेशन। ई एफ, ये रहा आपका ई एफ जो चाहिए था आपको, और दूसरा वाला डायगनल आपका यहां पर बन रहा है बी ए। ठीक है ना? तो ई एफ हमें चाहिए, ए बी आपको 10 दिया ही, आपने निकाला, एफ बी आपको 8 दिया हुआ है, बस आपको ये ए ही निकालना है, प्लस, ठीक है ना, ए एफ आपको 6 दिया हुआ है और आपको बीई निकालना है। अब यहां से देखो, ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, भाई यहां भी तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो यानी कि 100 प्लस 100 इक्वल टू ए सी। ठीक है ना? तो 2√10√2 ये आपको ए सी मिल गया, लेकिन मुझे ए सी नहीं, मुझे ए ई चाहिए। डायगनल्स ये हो गया 5√2, ए ई भी 5√2 होगा और बी ई भी 5√2 ही होगा। यहां पुट कर देते हैं 5√2 है, 8 इंटू 5√2 प्लस 6 इंटू 5√2 इज इक्वल टू ई एफ इंटू 10। यहाँ से आपको 40 की 70 70√2 7√2 आ जाएगा आपको ई एफ की वैल्यू। ठीक, हाँ, एक ये करके देखते हैं। P is a point on the side AB of a right triangle ABC such that BP, P यहाँ पर है, AB यहाँ ले लेते हैं कहीं, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका C पॉइंट हो गया, P भी है पॉइंट और P यहाँ पर है, और अकॉर्डिंग टू द गिवन BP और P ये दोनों 2 सेंटीमीटर ईच है। Q is a point on the hypotenuse so that PQ, और ये भी परपेंडिकुलर है। CB आपका 3 है, ये पूरा 5 हो जाएगा ऊपर वाला, इसको x ले लेते हैं। ठीक है ना? ये तो सिंपल होगा मेरे ख्याल से। ट्रायंगल ए बी सी आपका सिमिलर हो जाना है ट्रायंगल ए बी सी, ए कॉमन दोनों में है और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू हो गया, और ये दोनों ए सिमिलर हो जाएंगे दोनों, है ना? एक 90 डिग्रीज का एंगल और ए कॉमन, यहां से प्रोपोर्शनलिटी आ जानी है, ए बी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए पी। देखें क्या क्या आना है, ए बी आपको 4 दिया हुआ है, ए क्यू इसको वाई ले लेते हैं, ए क्यू आपको वाई
BC आपको 3 है, QP आपको X है, AC 5 दिया हुआ है, AP 2 दिया हुआ है। इन दोनों को सॉल्व करके आपको X मिल जाना है, यहाँ से X इक्वल टू 6/5 और यहाँ से Y 8/5, X और Y मिल जाना है आपको। Therefore रिक्वायर्ड एरिया, जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, रिक्वायर्ड एरिया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो ये हो गया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाइट आपकी 4 हो जाएगी, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल AQB हो जाएगा हाफ ऑफ एक्स इंटू वाई। एक्स और वाई हमने अभी भी निकाला है ऊपर, 4×3 = 12, तो ये 6 माइनस हाफ ऑफ 6/5 इंटू 8/5, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 24/25, 150, 126/25 जो भी यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे इसको, ठीक है ना, यहीं पर ही क्लोज करते हैं।